श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। सत सत नमन। संतमणि पुष्प प्रथम, अध्याय प्रथम। शीर्षक है झंकार। हम लोग सतगुरु की कृपा से आगे से पढ़ रहे हैं। सिर्फ समझने के लिए नहीं, झंकार हृदय में पैदा हो जाए, झंकृत हो जाए, उस झंकार से जीवन झंकृत हो जाए। झंकार, झंकार शब्द है। शब्द झंकार के भीतर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कैसे झंकार पैदा होती है, इसके कई रास्ते हैं। एक बर्तन है, उस बर्तन पर यदि किसी दूसरी वस्तु का प्रहार किया जाए तो उस अवस्था में उस बर्तन में भी आवाज होने लगती है। आवाज झंकार नहीं। आवाज के बाद जो उसमें एक ध्वनि निकलती है उसका नाम है झंकार। प्रश्न हो सकता है, आवाज कैसी, झंकार कैसी? जो शब्द कानों में पड़ता है वह तो है शब्द, और शब्द सुनने के पश्चात एक ध्वनि निकलती है जो छूने से नहीं, सुनने के पश्चात निकलती है, वह है झंकार। यदि वह शब्द मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर एक ध्वनि निकाले, एक ऐसी झंकार निकले, तो दुनिया के तमाम काम कार्य उस झंकार के सम्मुख बेकार हो जाएं। फिर से पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को। प्रश्न हो सकता है, आवाज कैसी, झंकार कैसी? जो शब्द कानों में पड़ता है वह तो है शब्द, और शब्द सुनने के पश्चात एक ध्वनि निकलती है जो छूने से नहीं, सुनने के पश्चात निकलती है, वह है झंकार। यदि वो शब्द मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर एक ध्वनि निकाले, एक ऐसी झंकार निकले, तो दुनिया के तमाम काम कार्य उस झंकार के सम्मुख बेकार हो जाएं। जब तक मनुष्य के हृदय में किसी शब्द की झंकार पैदा नहीं होती, तब तक वह दुनिया की बातों पर ध्यान देता है। लेकिन जिस समय उसके हृदय में झंकार पैदा हो जाती है, तो तमाम दुनिया तो दुनिया के तमाम शब्द, प्रलोभन, भावनाएं उसके लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि अब झंकार हो गई। यह कैसे पैदा होती है, यह तो कहना कठिन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जिस दिन सृष्टिकर्ता ने
सृष्टि प्रारंभ की उसी समय झंकार पैदा हुई। एको हम, मैं एक हूँ, बहुत श्याम और अनेक रूप में हो जाऊं। यह केवल आवाज थी, लेकिन इतनी आवाज होनी थी कि झंकार पैदा हो गई, लहर पैदा हो गई। जिधर देखो उधर ही अनेक प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, पत्र, पुष्प, फल, जल, नभ, सब वस्तुओं का एक ही साथ एक रूप सम्मुख हो गया। यह केवल शब्द की झंकार थी। इसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। फिर से पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को। यह कैसे पैदा होती है, यह कहना तो कठिन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जिस दिन सृष्टिकर्ता ने सृष्टि प्रारंभ की, उसी समय झंकार पैदा हो गई। भाई जी आपका हाँ। एको हम, मैं एक हूँ, बहुत श्याम और अनेक रूप में हो जाऊं। यह केवल आवाज थी, लेकिन इतनी आवाज होनी थी कि झंकार पैदा हो गई, लहर पैदा हो गई। जिधर देखो उधर ही अनेक प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, पत्र, पुष्प, फल, नभ, जल, सब वस्तुओं का एक ही साथ एक रूप सम्मुख हो गया। यह केवल शब्द की झंकार थी। इसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। आरती होती है, घंटा घड़ियाल बजता है, उसमें से झंकार निकलती है। जो लोग आरती की तरफ देखते हैं, जो प्रतिमा है उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उसमें जो झंकार पैदा होती है, उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। एक आरती होती है, घंटा घड़ियाल बजता है, उसमें से झंकार निकलती है। लोग आरती की तरफ देखते हैं, जो प्रतिमा है उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उसमें से जो झंकार पैदा होती है, उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हम नाम बोलते हैं, नाम की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन उस नाम में कौन सी झंकार है, कौन सी अज्ञात ध्वनि है, जिस अज्ञात ध्वनि को सुनकर भीतर में एक झंकार पैदा होती है। यह काम बुद्धि का नहीं है। इसमें जब मन कुछ लगता है और मन लगने के बाद भीतर में जो एक झंकार पैदा होती है, वह प्राणों के भीतर एक झंकार पैदा करती है। और जिस समय मनुष्य के प्राणों में झंकार पैदा होती है, मन विकसित हो जाता है, बुद्धि लुप्त हो जाती है, अहंकार गिर जाता है, अहम सोहम में मिलकर एक हो जाता है। यह है वह झंकार, जिस झंकार के बिना मनुष्य का जीवन विशेष अर्थ नहीं रखता। जपता है, तपता है, ध्यान करता है, धारणा करता है, उपवास करता है
और न जाने क्या क्या करता है। लेकिन यह सब करने के पश्चात भी यदि झंकार पैदा न हुई तो वह उतना किया हुआ जो है बेकार तो नहीं जाता, लेकिन आनंद नहीं आता। आवाज कुछ समय के लिए होती है, लेकिन झंकार, झंकार तो हो रही है। ये अनहद की ध्वनि जिसे कहते हैं वह भी एक झंकार है। यह जो निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि निकलती है, यह भी एक दुख की झंकार है। झंकार के बिना क्या है, क्या नहीं है, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। क्रमशः आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। झंकार शब्द है। शब्द झंकार के भीतर बहुत रहस्य छिपा हुआ है। झंकार शब्द के भीतर बहुत रहस्य है, छुपा हुआ है। रहस्य है, कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, लेकिन है, अज्ञात रूप में है, छिपा हुआ है। और जो अज्ञात है, जो छिपा हुआ है, अज्ञात यदि ज्ञात हो जाए तो समझ में आ जाएगा। भाषा है, उसका अर्थ मन बुद्धि समझ लेती है। और भाषा कैसे बनती है? अनेक अक्षर से शब्द बनते हैं। एक एक शब्द में अनेक अक्षर रहते हैं, और शब्द से शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं। और वाक्य में शब्द का अर्थ भी है, और जो शब्द मिलकर जुड़े हैं उस जुड़ाव का भी एक अर्थ है। और वो वाक्य किसको, किसका वर्णन कर रहे हैं? प्रेम का, भाव का, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत का। तो उस वाक्य में यदि सतगुरु की वाणी है तो उसमें भाव का भी दर्शन है। भाव है, अज्ञात रूप में है। किसके लिए? मन बुद्धि के लिए। ज्ञात रूप में किसके लिए है? हो सकता है हृदय के लिए। लेकिन हृदय में कब होगा? कब हृदय में प्रभु की वाणी सुनकर, प्रभु की वाणी को ग्रहण करके, कब हृदय में, हमारे हृदय में वो झंकार पैदा होगी? हो सकती है। हम झंकार किसे कहते हैं? पढ़ रहा हूं। झंकार कैसे पैदा होती है?
इसके कई रास्ते हैं। एक बर्तन है। उस बर्तन पर यदि किसी दूसरी वस्तु का प्रहार किया जाए तो उस अवस्था में उस बर्तन में भी आवाज होने लगेगी। आवाज। आवाज झंकार नहीं। आवाज के बाद उसमें एक ध्वनि निकलती है, सूक्ष्म ध्वनि, झनझनाहट। उसका नाम है झंकार। जो सूक्ष्म ध्वनि, झुन झुन, झनझनाहट, बड़ी सूक्ष्म है। कान को पास में ले जाना पड़ेगा। जो सूक्ष्म है, कान को कान को समीप ले जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अनेक उदाहरण हम अपने सोच सकते हैं। जो देखते हैं जीवन में, वही वही उदाहरण। आरती होती है, घंटा घड़ियाल बजता है, उसमें से झंकार क्या निकलती है? घंटा घंटा घड़ियाल बजता है। एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का प्रहार किया गया, आवाज निकली। लेकिन जो घड़ियाल है, इस आवाज उससे आवाज निकली और उस घड़ियाल में झंकार भी होने लगी आवाज निकलने के बाद। वो झंकार निकलने लगी। समझने के लिए, रुई की धुनाई होती है। एक तार रहता है बांस में लपेटा हुआ, और उस तार के ऊपर रुई ढूंढने वाला एक वस्तु से प्रहार करता है। आवाज निकलती है और उस आवाज के साथ एक झंकार भी निकलती है। और उस तार को रुई ढूंढने वाला क्या करता है? जो पुरानी रुई है, उलझी हुई, गुत्थियां बनी हुई है, उसके करीब ले जाता है और उसकी गुत्थियां इस झंकार से जो उस तार में पैदा हुई, वो झंकार रुई की गुत्थियों को सुलझा देता है, सुलझा देती है। रुई की अकड़ को मिटा देती है, उसे फिर से मुलायम बना देती है। ये काम किसने किया? आवाज ने या झंकार ने? आवाज ये काम नहीं कर सकती है। ये तो झंकार है। जब रुई समीप में आई, या ये तार जब रुई के समीप गया, तो वो झंकार ही रुई की गुत्थियों को, उलझनों को मिटा देती है, उसे फिर से मुलायम बना देती है। भौतिक उदाहरण है। हम जहां हैं वहीं से तो यात्रा शुरू करेंगे ना। कल्पना में तो, खैर कल्पना की बात अभी नहीं करनी।
हम जहां हैं वहीं से तो शुरू होगी यात्रा। याद आता है साइंस में हम लोगों को एक ट्यूनिंग फॉर्क, जो कि उल्टा यू और उसके बीच में एक स्टैंड था, दिया जाता, विशेष धातु का बना हुआ। उस पर हम लोग हल्के से चोट करते थे, छोटे से हल्का सा हथौड़ा लेके उस पर चोट करते थे। आवाज होती थी, शिक्षक कहते कि अपना कान पास में ले जाओ। तो वो आवाज के बाद जो उसमें गूंज, जो झंकार होती, उसे हम लोग सुनते। आवाज अलग है, झंकार अलग है। और जो झंकार होती थी वो काफी समय तक आवाज, यानी उस पर प्रहार करने की कोई अब जरूरत नहीं, वो झंकार, वो गूंज काफी समय तक बनी रहती थी। कितने समय तक? हम लोग सुन के लिखते थे, 2 मिनट, 3 मिनट। दूसरे जगह से आपने झंकार की उसी ट्यूनिंग फॉर्क पर, अब कितने समय तक रही ये झंकार? एक महीन सूक्ष्म कंपन है। ये तो रहा भौतिक उदाहरण, लेकिन हर भौतिक उदाहरण का एक सूक्ष्म रूप है, रहता है। बिना सूक्ष्म के कोई भी स्थूल रूप नहीं बनता। तो ये झंकार हम हमारे जीवन में, बात तो सत्संग की है, बात तो प्रभु की वाणी की है, बात तो सतगुरु के घर की है। सतगुरु का घर ये सदन। वहां हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण में यानी मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, जो सूक्ष्म है वो और गहरा, वहीं पे झंकृत होगा, वहीं पे झंकार का अनुभव होगा। वो है हृदय। वो है प्राण। पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। प्रश्न हो सकता है, आवाज कैसी और झंकार कैसी? जो शब्द कानों में पड़ता है वह तो है शब्द, और शब्द सुनने के पश्चात एक ध्वनि निकलती है, जो छूने से नहीं, सुनने के पश्चात निकलती है। वह है झंकार। छूने के पश्चात कब निकलती है, कैसे निकलती है? मैं जोड़ रहा हूं, यदि वह शब्द मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर सके तो। यदि स्पर्श कर सके तो स्पर्श के बाद एक ध्वनि
निकाले, स्पर्श करने के बाद हृदय भी एक ध्वनि निकाले। शब्द पे गौर कीजिएगा। उसके बाद लिखा है गुरुदेव ने, एक ऐसी झंकार निकले, तो दुनिया के तमाम कार्य उस झंकार के सम्मुख बेकार हो गया, हो गए, हो जाएंगे। शब्द सुनने के बाद, हृदय को स्पर्श करने के बाद, हृदय से एक ध्वनि निकाल दे, निकाले। कौन निकाल रहा है? सतगुरु की वाणी। निकाले, हृदय से निकाले, तो फिर एक ऐसी झंकार हृदय से निकलेगी, जो दुनिया के तमाम कार्य उस झंकार के सम्मुख बेकार हो गए, हो जाएंगे। संत बड़ी में गुरुदेव ने समझाया है, हम प्रभु के दर्शन का माधुर्य रस ग्रहण कर रहे हैं, सतगुरु की वाणी का भाव ग्रहण कर रहे हैं उसके दरबार में। ये बाहर का रस भीतर प्रवेश कर रहा है, भीतर गहराई में उतर रहा है, और जो हमारे भीतर छुपा हुआ है, अज्ञात है, सोया हुआ है, उसका जागरण कर रहा है, उसे जगा रहा है, हलचल पैदा कर रहा है। और फिर जब जाग गया, तो भीतर का रस बाहर, भीतर का रस यानी हमारे भीतर जो है वो कहाँ है कहाँ है? हृदय में है, भंडार है। तो वह रस भी भीतर से बाहर आना शुरू हो गया, और जहां इन दोनों रस का सम्मेलन हुआ, मिलन हुआ, वहां बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन होता है। बड़े बड़े अनुभूतियां, बड़े बड़े अनुभव। और ऐसे अनुभव जिसे बुद्धि, हृदय ने अनुभव पाया और बुद्धि ने तुरंत स्वीकार लिया। एक जगह और संतमणि में गुरुदेव ने समझाया है, तन से अधिक प्रमुख प्रधानता है मन की, मन से अधिक प्रधानता है बुद्धि की, और बुद्धि से अधिक प्रधानता है हृदय से निकलती हुई अनुभूतियों की। और जो हृदय से निकलती हुई, हृदय में यदि हृदय को स्पर्श कर एक ध्वनि निकाले, और एक ऐसी झंकार निकलने लगती है, हृदय से निकलती। किसने निकाला?
सतगुरु की वाणी में, वो यदि वो शब्द मनुष्य हृदय को स्पर्श कर एक ध्वनि निकाले और एक ऐसी झंकार निकले, तो उस झंकार के सामने दुनिया के तमाम कार्य उसके सम्मुख बेकार हो जाए। जब तक, आगे पढ़ता हूं, जब तक मनुष्य के हृदय में किसी शब्द की झंकार पैदा नहीं होती, तब तक वह दुनिया की बातों पर ध्यान देता है। लेकिन जिस समय उसके हृदय में झंकार पैदा होती है, तो दुनिया के तमाम शब्द, प्रलोभन, भावनाएं उसके लिए बेकार हो जाती हैं, क्योंकि अब झंकार पैदा हो गई। जिसे समझते हैं, हम प्रयास करते हैं, जिसे रुपये मिलते हैं, 500 का नोट मिलता है, तो वो चिल्लड़ पे नहीं जाता। जिसे शांति मिलने लगती है, वो अब अशांत नहीं रहना चाहता। जिसे प्यार मिलने लगता है, तो उसका मोह अपने आप छूट जाता है, त्याग हो जाता है। जिसे माता की गोद मिल जाती है, वह फिर और दूसरी गोद में नहीं सोता। बड़ी प्यारी लगती है। और जिसे अपने ही हृदय से, जिसे अपने ही हृदय से वो झंकार निकलने लगती है, तो वह फिर झंकृत होते रहता है। और फिर उसकी सारी गुत्थियां, सारे प्रलोभन, सारी भावनाएं जो पुरानी थी, वो अब उसको, उसके लिए बेकार है। वो तो आज झंकार का स्वाद ले रहा है, झंकार पे टिका हुआ है। गुत्थियां सुलझ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब झंकार पैदा हो गई। कहाँ? अपने ही हृदय, अपने ही प्राण। तो आवाज झंकार नहीं है। आवाज के बाद जो एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है, आवाज के बाद उसमें एक ध्वनि निकलती है, उसका नाम है झंकार। घंटा, घड़ियाल। हम मनुष्य के अंतःकरण में कितने घंटे बजते हैं? भावनाओं के, दुख चिंताओं के। तो क्या ये दुख चिंता भी झंकार पैदा करती है? हाँ, आया था ना, पढ़ रहा हूं।
ये जो निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि है, यह भी एक दुख की झंकार है। झंकार के बिना क्या है क्या नहीं है, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि। निरर्थक विचारों की विचित्र सम्मिश्रण युक्त चिंता की ध्वनि निकलती है, यह भी एक दुख की झंकार है। दुखी है, क्यों? दुख की झंकार निकल रही है। और जब तक दुख की झंकार निकलती रहेगी तो दुखी बने रहे। आनंद, आनंद की भी झंकार। हाँ, आनंद की झंकार यदि निकलना शुरू हो जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे। हम फिर भूल चूक की बात नहीं करेंगे। आनंदित, आनंदित, आनंद में, आनंद में, आनंद से, आनंद में, आनंद की झंकार। झंकार के बिना क्या है क्या नहीं है, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। तो अब इसे हम थोड़ा एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। बार बार ये उदाहरण आता है। हम मार्ट में गए, फूल कुछ खरीद के ले आए, पानी में डाल के उसे रख दिया और फूलों का कुछ फूड भी उसमें डालते रहे। खुशबू आ रही है हमारे कमरे में, खिला हुआ फूल है, हमें प्रसन्नता दे रहा है, रूप भी और सौरभ भी। लेकिन ये जब फूल झड़ गए, सा गए, तो फिर हम उसे उठा के बाहर रखते, फेंक देते। मन में इच्छा रही कि हाँ भाई, हम खुशबू हमको बराबर मिलती रहे, तो छोटा सा गमले में ला के फूल को खिलाते रहते हैं। लेकिन जब हम हमारे घर से बाहर जाते हैं तो वो गमला तो घर में ही छूट जाता है और खुशबू हमारे साथ जाती नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण इसी का, यदि सतगुरु तो माली हैं, वो तो गुलशन सजाते हैं, वो तो खेत की भूमि को तैयार भी करते हैं, बीज भी डालते हैं, फूल भी खिलाते हैं और अनेक रकम के फूल की क्यारी बनाते हैं। तो क्यों न सतगुरु के पास हम चलें, प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में प्रभु गुलशन सजा। तो वो खुशबू, वो सुगंध, वो फूलना और खिलना
वह बीज का भाव जो समर्पित हो रहा है भूमि पर रस को पाकर, वो भाव, समर्पण का स्वाद कौन चख रहा है? भूमि। वो स्वाद चख रही है कौन? हमारे हृदय की भूमि। तो क्या होगा? वो खुशबू ठहर गई, वो भाव ठहर गया। नित्य निरंतर यदि वैसी झंकार पैदा हो जाए और झंकार बनी रहे, तो रुई कभी सख्त नहीं होगी, मुलायम होगी, नम्रता होगी। तो वो झंकार यदि पैदा हो जाए, तो तमाम शब्द, प्रलोभन, भावनाएं उसके सामने बेकार हो। आगे बढ़ते हैं। यह कैसे पैदा होती है, यह कहना तो कठिन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जिस दिन सृष्टिकर्ता ने सृष्टि प्रारंभ की, उसी समय झंकार पैदा हुई। एकोहम, मैं एक हूं, बहुत श्याम और अनेक रूप में हो जाऊं, यह केवल आवाज थी। लेकिन इतनी आवाज होनी थी कि झंकार पैदा हो, लहर पैदा हो। जिधर देखो उधर ही अनेक प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, पत्र, पुष्प, फल, जल, नभ, सब वस्तुओं का एक ही साथ एक रूप सम्मुख हो गया। यह केवल शब्द की झंकार थी, जिसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। एक को हम बहुत श्याम, एक को हम, मैं एक हूं, बहुत श्याम है, अनेक रूप में हो जाऊं। मैं एक हूं, मैं अनेक रूप में हूं। अभी हम शब्द का अर्थ और कुछ हद तक भाव जो समझ में आता है उसका प्रयास कर रहे हैं। एक को हम, मैं एक हूं, बहुत श्याम, अनेक रूप में हो जाऊं, यह केवल एक आवाज थी। मैं एक हूं, अर्थ तो सरल है, इसका भाव, भाव, मैं एक हूं और वही एक मैं ही अनेक रूप में प्रकट हो रहा हूं। मैं ही ईश्वर ही व्याप्त हो रहा है, ईश्वर ही अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। ईश्वर ही, भगवान ही कण कण में, वही मैं, अपनी शक्ति
के भंडार के रूप में व्याप्त हो, रूप अलग अलग धारण कर रहे। तो इस आवाज के पीछे कितना बड़ा भाव, कितनी बड़ी, क्या कहें, शक्ति थी, संकल्प था, कितना प्रेम था। बस आवाज के साथ एक झंकार पैदा हो गई, लहर पैदा हो गई, और जिधर देखो उधर अनेक प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, पत्र, पुष्प, फल, जल, सब सब वस्तुओं का एक ही साथ एक रूप सम्मुख हो गया। यह केवल शब्द की झंकार थी, इसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। भगवान के शब्द की झंकार। भक्त नारद जब प्रभु का गान करते हैं बीना पर, तो झंकार पैदा होती है। और हम जब भजन गाते हैं तो क्या झंकार पैदा होती है। हम जब प्रभु की वाणी सुनते हैं, तीन सोपाने हैं, तो क्या वो वाणी हमारे हृदय को स्पर्श करती है। क्या हमारे हृदय को स्पर्श करके हृदय से कोई ध्वनि निकलती है। आवाज स्पर्श करती है, कोई ध्वनि निकलती है हृदय से। और यदि निकले तो क्या निकलेगी, एक ऐसी झंकार निकले। सतगुरु की वाणी ने हृदय को स्पर्श किया, सतगुरु की वाणी ने हृदय को, हृदय से एक ध्वनि निकाली। सतगुरु की शक्ति ने, सतगुरु के संकल्प ने, सतगुरु के, बाबा ने तो मुझे यही काम दिया है। मैं तो बाबा की गीत गाऊंगा, बाबा की बातें सुनाऊंगा, सोए हुए को जगाऊंगा, रोते हुए को हंसाऊंगा, भूले हुए को मिलाऊंगा, भटके हुए को गोद में बैठाऊंगा। जीवन भर बाबा उस भाव, गुरुदेव उस भाव को लेकर वाणी, भाव की दृष्टि करते रहे। वाणी में अमृत रस, भाव में अमृत रस। वो झंकार थी, लेकिन वो झंकार यदि उनकी वाणी हमारे हृदय को स्पर्श करे और हृदय से एक ध्वनि निकले, हृदय से ध्वनि निकले, तो फिर वो झंकार, हृदय झंकृत हो जाएगा और झटकता रहेगा, झंकृत होता रहेगा। बगीचा गुलशन हृदय में हरा भरा बना रहेगा, बनता रहेगा।
सींच रहे हैं, संभाल रहे हैं। अब समझने के लिए, आठों पहर दिवाली संत के, बसंत ठहर गया संत के पास। दिन में 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहर। 24 घंटे में आठों पहर। दूसरे दिन भी आठों पहर, तीसरे दिन भी आठों पहर। इस ऋतु में भी बसंत ठहर गया, क्योंकि हृदय की भूमि पर फूल खिलाए हैं, ताजे किए हैं। तो हृदय को स्पर्श करे। मन बुद्धि और हमारी इंद्रियां तो संसार के साथ, संसार के पास रहती है ना। आंखें, मन, ये हमारे बाहरी द्वार है, बाहर की तरफ है। तो इन पे तो संसार के भावनाओं का, संसार के दृश्यों का, परिस्थिति स्थिति का प्रभाव पड़ता है। कोई जोक सुन लिए तो हंस जाते हैं, कोई दुख की बातें देख लिए तो दुखित हो जाते हैं। लेकिन हृदय, हृदय तो गहरा है। वहां पर सतगुरु की सत्ता, सतगुरु का गुलशन, सतगुरु की वाणी झंकार पैदा कर दे, तो वो हृदय झंकृत रहता है। और वो झंकार जो वहां पैदा हुई, वह हमारे मन को, मन को कोई निरर्थक विचार नहीं ठहर पाते। मन में कोई प्रलोभन स्थान नहीं पाता। बुद्धि लुप्त हो जाती है। फिर मन का क्या होता है? मन विकसित हो जाता है। भाई समय हो गया।